हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है नवरात्र का पहला दिन। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का भी नवरात्र अच्छे से बीत रहा होगा। तो सुबह जल्दी उठ के घर के साफ़ सफाई करके नहा धो के मैं आ गई हूँ मंदिर में, और यहाँ पे कर रही हूँ अपना पूजा की तैयारी। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर की साफ़ सफाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दी थी। साथ के साथ जो भी चुनरी वगैरह, माला वगैरह था, उनको भी मैं धो के सुखा ली हूँ। और 1 से 2 नया चुनरी और फल फ्रूट्स, धूप, दीप बत्ती वगैरह जो कुछ भी पूजा का सामान है, वो मैं कल शाम को जाके लेके आ भी गई थी। तो जो पुरानी चुनरी है, पुराने माले वगैरह हैं, उनको मैं दोबारा से फिर से भगवान जी को लगा दे रही हूँ, जिन जिन भगवान जी को लगाना है। और साथ के साथ मैं अपना बैठ के यहाँ पे सुबह का पूजा भी करूँगी। पूजा में दुर्गा चालीसा पाठ वगैरह, और साथ के साथ अपना धूप बत्ती आरती वगैरह जो कुछ भी है, नॉर्मल पूजा होता है मेरा, बहुत ज़्यादा विधि विधान से नहीं। बहुत से घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि नवरात्र पे पाठ वगैरह भी कराया जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो पूजा करने में थोड़ा बहुत जो भी टाइम लगा उसके बाद जल्दी से आ जाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि पूजा के साथ साथ घर के भी काम करने होते ही हैं। चाहे हमारा कोई भी व्रत हो, निर्जला हो, फलाहारी हो, उसके साथ साथ जो हमारे घर के काम होते हैं खुद ही देखने होते हैं, संभालने होते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कामों का सही बैलेंस किस तरह से लेके चलेंगे। जैसे जब इस तरह का पूजा पाठ होता है ना, तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि एक के बाद एक जो काम होते हैं डेली के, उन्हें तो निपटाना होता ही होता है। साथ के साथ पूजा पाठ में भी जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है, उनको भी मैनेज करना होता है। पहन ली हूँ साड़ी, और सच बताऊँ ना तो साड़ी पहन के जैसे लग रहा था ना कि कोई काम ही जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है। खुद को ना एकदम से मैं बधी बधी सी महसूस कर रही थी। थोड़ा बहुत तो किचन का काम मैं पहले से करके गई थी, बाकी थोड़ा बहुत जो बचा खुचा है, चलिए जल्दी जल्दी मैं उन्हें निपटाती हूँ। सुबह जब सप्लाई का पानी आता है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2-3 बॉटल भर के रख लेती हूँ, और उन्हीं पानी से मैं खाना बनाती हूँ। तो कुछ पानी तो हमारा टैप से टंकी में जाता है, और एक टैप ऐसा है जिनसे डायरेक्ट का आता है, तो वो पानी बहुत ही अच्छा होता है खाना वगैरह बनाने के लिए। तो वही पानी मैं बॉटल में भर के रख रही हूँ। तो कभी मैं भर लेती हूँ, या फिर मैं पूजा पे आज बैठी थी तो ये भर के रख लिए थे। साथ के साथ जो कल हम लोग फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे ना, तो थोड़े बहुत फ्रूट्स निकाल के धो के साफ़ सुथरा करके भगवान जी को हमने भोग लगा दिया था। और बाकी जो बचा खुचा फ्रूट्स है, उसको मैं पॉलीथीन से निकाल के अलग कर दी हूँ। नहीं तो फिर वही है, छोड़ दो तो उसमें ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अभी जल्दी से गैस चूल्हा साफ़ करके कपड़ा फेर के यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ गुड़ वाली चाय, और साथ के साथ थोड़ा सा मूंगफली और मखाना था, उनको भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो अभी मेरा किचन क्या है ना कि साफ़ सुथरा है। तो सबसे पहले फलाहार की तैयारी कर ले रही हूँ, जैसे चाय मूंगफली वगैरह हो गया। उसके बाद मुझे अभी सुबह की नाश्ते की भी तैयारी करनी है। जी हाँ, तो नाश्ते में क्या बनेगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी मेरा चाय बन के यहाँ पे तैयार हो गया है, तो चलिए चाय बैठ के मैं इंजॉय करती हूँ। और चाय एक ऐसी चीज़ है ना जिनको मैं फुर्सत में बैठ के पीना पसंद करती हूँ। कभी कभी जल्दीबाजी सी रहती है, लेकिन ज़्यादातर मेरा कोशिश यही रहता है कि चाय मैं तभी बनाऊँ, तभी मैं पीऊँ जब मेरे पास टाइम हो। क्योंकि चाय का मतलब ही होता है कि जब तक पीने के बाद सुकून न मिले तब तक
चाय पीना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद दोबारा से फिर वही काम डेली के जैसे कि बनाओ खाओ और मांजो, वही हाल है। तो जो भी बर्तन जूठे निकले थे उनको भी मैं हाथ के हाथ यहाँ पे मांज ले रही हूँ। नहीं तो सिंक का क्या है ना कि एक दो बर्तन बस कहने को होते हैं, कब पूरा सिंक भर जाता है पता नहीं चलता है। तो हाथों हाथ इस तरह से बर्तन धोते रहो ना तो सिंक भी खाली रहता है और साथ के साथ बर्तन भी इकट्ठे नहीं होते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जो भी चाय पानी के ग्लास कप सस्पेन वगैरह थे उनको मैं धो के निकाल ली हूँ। और चलिए अब मैं तैयारी करती हूँ सुबह के नाश्ते की। तो नाश्ते में सबसे पहले मैं बना ले रही हूँ आलू परवर की सूखी सब्जी, जो कि मैं नहाने से पहले ही काट के धो के अच्छे से गई थी, ताकि जो सब्जी है ना उसका जो पानी है वो निथर जाएगा। तो बर्तन धोने के साथ साथ जो फ्रूट्स मेरे थे उनको भी मैं धो के छान ले रही हूँ इस तरह से। और ये फ्रूट्स जो है ना हम मतलब फलार करेंगे या फिर बच्चे खाएंगे तो धुला धुलाया रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक एक तोड़ते जाओ धोते जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैं धो के उनको निकाल ली हूँ। और बच्चों का क्या हो रहा था ना आज की, वो बार बार यही बात कह रहे थे कि आपका व्रत है हम भी व्रत रखेंगे। तो अभी वीर छोटा है, वो क्या व्रत रखेगा, व्रत का मतलब भी अभी उसको उतना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ बाकी के लोग व्रत रखे थे। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सब्जी मेरा बनके तैयार हो चुका है, थोड़ा सा मैंने आटा लगा लिया था। और साथ के साथ में बना दूंगी गर्मा गर्म रोटी। तो बस रोटी सब्जी बच्चे खा लेंगे। और हमारे यहाँ क्या है ना कि जब तक नवरात्र ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक पूड़ी वगैरह नहीं तली जाती है। और शायद आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ। बाकी के कैसे क्या होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी जब एक ही किचन के अंदर डेली के खाने पीने की चीज़ें और व्रत वाले खाने पीने की चीज़ें बनती है ना, तो हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। आप कोई एक चीज़ बनाओ उसके बाद फिर किचन की अच्छी सी साफ़ सफाई करो। तो बस मैं वही कर रही हूँ। रोटी वगैरह बनाने के बाद से इस पर जो परथन वगैरह होता है थोड़ा बहुत तो गिरा ही गिरा था। तो साथ के साथ मैं सोची हूँ क्यों ना इसको अच्छे से मांज लूँ, ताकि मेरा दोपहर का और शाम का भी काम निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस पर थोड़ा सा जो डिश वॉश होता है वो लगा के स्क्रब कर ले रही हूँ अच्छे से। उसके बाद जो इसका बर्नल है छतरी है उसकी भी साफ़ सफाई में अच्छे से कर ले रही हूँ। व्रत का मतलब ही होता है साफ़ सफाई। व्रत है तो साफ़ सफाई करके कोई भी चीज़ बनाइए खाइए तो मन को भी संतुष्टि मिलता है। साथ के साथ वो चीज़ अच्छा भी माना जाता है। कोई भी चीज़ जूठा नहीं होना चाहिए या फिर जूठे बर्तन में नहीं पकाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। तो गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद से स्लैब के नीचे भी देखिए अच्छे से गीला कपड़ा करके 2-3 राउंड में अच्छे से पोंछ ली थी, ताकि कहीं से भी कुछ भी दाग धब्बे या कहीं से भी आटा वगैरह या फिर किसी तरह का जूठा वगैरह इस पर ना लगा हो। उसके बाद मैं करूँगी अपने बाकी के काम। अभी बाहर के जो काम है वो सब वैसे ही पड़ा हुआ है। सुबह के टाइम पे बस केवल झाड़ू पोछा ही हो पाया था, घर को समेटना अभी भी बाकी है। तो खैर किचन का काम तो हो गया ख़त्म। तो चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या क्या काम उधर का है। बच्चे दोनों घर ही पे हैं तो जाहिर सी बात है कि आज पूरा घर तो बिखरा के रखेंगे ही रखेंगे। जब ये स्कूल चले जाते हैं घर को मैं समेट देती हूँ ना, तो जब तक ये स्कूल से वापस ना आ जाए तब तक तो घर जो मेरा है एक सा रहता ही रहता। आने के बाद फिर वही हाल हो जाता है। तभी इस चौकी पे बैठ के ये लोग अपना लूडो खेल रहे थे। खैर अच्छी बात है कि अपने घर के अंदर रहते हैं, अपना इंडोर जो गेम होता है वो खेलते रहते हैं। कभी कभी म्यूजिक लगा के ना इस वाले बेड पे चढ़ के बहुत धूम मस्ती मचाते हैं। तो आज पूरा दिन यही होने वाला है। खैर चलिए एक बार घर को समेटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह से बिखरा बिखरा घर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले इनके कॉपी बुक्स स्टेशनरी के जो भी चुटुर पुटुर चीज़ें इधर उधर फैला पड़ा हुआ है उनको मैं हटा ले रही हूँ। और ये जो बेडशीट है ना बाहर से उठा के आया है बालकनी से, क्योंकि इसको मैं सुबह फैलाई थी। तो इसको भी तह लगा के सूरज में रख दे रही हूँ। इसका काम हो जाएगा फिनिश और फिर बिस्तर को झाड़ के अच्छे से दोबारा से बेडशीट में बिछा दूंगी। तो ये जो हमारे डेली के काम है ना हमें ही करने होते हैं, चाहे व्रत हो चाहे ना हो। क्योंकि मेरा जो एक आदत है ना, हमेशा मैं सोचती हूँ कि घर एकदम से एक सा लगे, मतलब जो चीज़ें जहाँ वो वहीं रहे।
लेकिन बच्चों का क्या है ना कि वो खेलते खेलते कुछ चीज़ें इधर का उधर कर ही देते हैं। खैर जिस दिन घर पे होते हैं उसी दिन होता है, डेली नहीं होता है। तो आज तो उनकी छुट्टी है तो मस्ती तो होगी ही होगी, और आज क्या कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो 2-3 दिन तो ऐसे ही चलने वाला है। यहाँ पे फटाफट मैं बिस्तर को झाड़ के एक साथ कर ले रही हूँ। उसके बाद में अपना जो वीडियो का काम होगा वो मैं करूँगी। कपड़े वगैरह धोने का जो काम है ना वो आज मैं नहीं करूँगी, कल करूँगी। जो भी आज के कपड़े इकट्ठे होंगे ना उनको मैं लॉन्ड्री बास्केट में रखते जाऊँगी, कल मैं वॉशिंग मशीन चलाऊँगी। और अभी जो टाइम हो रहा है फ्रेंड्स ना, दोपहर के बाद का है, आई थिंक 1:30 या 2 बजे का टाइम हो रहा होगा। यहाँ पे मैं अपना साड़ी वगैरह सब कुछ चेंज कर चुकी हूँ, और वीडियो की एडिटिंग करते करते ना पता नहीं क्यों आज मेरी आँख से लग गई थी, और आधे घंटे की अच्छी जो नींद होती है ना वो भी मैं पूरा कर ली हूँ। और दोबारा उठने के बाद से ना इतना आलस मुझे आ रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। बस यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैं रोटी सेकी हूँ और थोड़ा सा सलाद काट ले रही हूँ, क्योंकि सलाद का क्या है ना कि अगर छोड़ दूँ मैं ना तो खीरा गाजर चुकंदर जो भी है ना रखे रखे सूख जाते हैं, और इस तरह से काट दूँ ना तो बच्चे घूम घूम के थोड़ा थोड़ा करके खा ही लेते हैं। तो बस मैं उसी की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ, और एक बार दोबारा से इनकी प्लेट में लगा दूँगी, क्योंकि लंच के टाइम पे ना जैसे मैं डेली चावल दाल वगैरह देती हूँ ना, तो वो आज ये लोग नहीं लंच कर पाए थे। दोनों मीटिंग में इन लोगों को रोटी ही आज मैं खिलाने वाली हूँ। शाम के टाइम पे इनके लिए जो कहेंगे वो मैं बना दूँगी, या थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पास्ता मैगी वगैरह कुछ इनका मन होगा तो वो मैं बना दूँगी। तो काम का जो सिलसिला होता है ना डेली का, डेली यही रहता है। आज का एक छोटू सा ब्लॉग मैंने शूट किया था, और उस ब्लॉग को मैंने एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे एनर्जी की कमी नहीं थी, पूरा दिन मेरा अच्छे से बीता था। ये है कि इस वाले व्रत में ना आप निकलता है मेरा दिन भर फलार करते रहो, पानी वगैरह जूस वगैरह शरबत वगैरह जो भी खाने पीने का मन हो वो लेते रहो। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो निर्जला व्रत में होता है, जो कि साल में हमें 2 या 3 करने ही होते हैं। तो चलिए यहाँ पे फाइनली इनकी थाली लग चुकी है, और बहुत ज़्यादा मैं इनको सलाद दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको करना है खपत। रखने के बाद वही होगा कि सूख सा जाएगा। थोड़ा थोड़ा नमक छिड़क दे रही हूँ ऊपर से, और